एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स। तो अभी तक हमने देख लिया पिछले लेक्चर में कि सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्स व्हिच कन्वर्ट्स द लीनियर मोशन ऑफ ए पार्टिकल इनटू सर्कुलर मोशन। तो इस फोर्स का आपने कैरेक्टर भी देखा, इसका नेचर भी देखा। इसका नेचर कैसा होता है कि सेंट्रिपिटल फोर्स जो है ये एक्ट करता है अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। वो तो हमने सब कुछ देख लिया और उसका रीजन भी देख लिया कि क्यों वो एक्ट करता है अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। वो सब कुछ हमने देख लिया। तो आज हम उसी सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो हम प्रोसेस कैसे करेंगे? लेट्स कंसीडर ए पार्टिकल। एक पार्टिकल जा रहा है, लेट मी सपोज मास इसका m है, ठीक, सर्कुलर ट्रैक पर जा रहा है जिसका रेडियस r है, और इसका रेडियस है सर्कुलर ट्रैक का। और चूंकि हमारा पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पार्टिकल का शाबाश वेलोसिटी सेम रहेगा। वेलोसिटी सेम रहेगा नहीं, हाँ, स्पीड सेम रहेगी। वेलोसिटी सेम नहीं रह सकती है सर्कुलर मोशन में, क्योंकि वेलोसिटी सेम होने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी शुड बी सेम। क्योंकि चूंकि पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो कंटिन्यूअसली इसका जो डायरेक्शन वेलोसिटी का है वो चूंकि चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी एक जैसे रहने का कोई सवाल नहीं है, बल्कि बेसिकली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड व्हिच वी कॉल्ड एज स्पीड, तो स्पीड सेम रहती है। सो लेट मी सपोज कि यहाँ पर पार्टिकल है पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी मैंने माना v है, और पॉइंट बी पर जो इसकी वेलोसिटी है दैट इज vb। और आपको ये भी पता है किसी भी पॉइंट पर अगर हम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देखना चाहते हैं सर्कुलर मोशन में, ड्रॉ टेंजेंट एट दैट वेरी पॉइंट, सो द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अच्छा, सो लेट मी कंसीडर कि ये जो वेलोसिटी है पार्टिकल की बी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट ए, this is velocity of the particle at point B. No doubt velocity of the particle at point A and at point B are not same, but the magnitude of the velocities that you call as speed, they are same. और magnitude हम दिखाते हैं ऐसे, तो इसका मतलब है अगर हम इन velocities का magnitude लेंगे in absolute values, so we keep them equal to let me suppose V। यानी पार्टिकल का हर पॉइंट पर magnitude velocity का सेम रहेगा, and we keep that magnitude of velocity which is speed equal to v। Okay. तो इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पार्टिकल ए पर है, बी पर पहुंच गए, क्या इसकी स्पीड चेंज होगी? नहीं, स्पीड चेंज नहीं हुई, सो देयर इज नो चेंज इन स्पीड। क्या इसकी वेलोसिटी चेंज होगी? डेफिनेटली वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर तो एक वेलोसिटी है, क्योंकि आपको पता है ये वेलोसिटी वेक्टर पार्टिकल है। और वेक्टर कब चेंज होता है? आपने जब वेक्टर्स पढ़े हैं तो वहां पर आपने पहले ही दिन दो तीन डिफरेंसेस वेक्टर और स्केलर्स की पढ़े हैं। एक डिफरेंस आपने ये भी पढ़ी है कि एक वेक्टर कब चेंज होता है, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। तो अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम भी रहे, यानी अगर यहाँ पर 5 है मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का, यहाँ पर भी 5 है, दोनों मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन चूंकि डायरेक्शन डिफरेंट है ना, तो अगर वेक्टर की डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, हम बोलते हैं कि वेक्टर चेंज हो गया। और जब वेक्टर चेंज हो गया तो वी कैन फाइंड चेंज इन दैट वेरी क्वांटिटी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर मैं मानता हूँ पार्टिकल चला ए से बी तक ऑन द सर्कुलर ट्रैक, ठीक, तो पार्टिकल का ए पर जो वेलोसिटी है दैट इज v, बी पर जो वेलोसिटी है दैट इज vb। तो कैन यू टेल मी व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, what is the change in velocity? Yes, it is final velocity minus initial velocity, or you can say velocity at point B minus velocity at point A। यानी अगर मैं change in velocity देखना चाहता हूँ तो मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए VB minus VA, difference of the two velocity vectors that will give me change in velocity, और मैं वही ढूंढने की आगे कोशिश करूँगा। तो इसके लिए क्योंकि आपको पता है यहाँ मुझे सब्ट्रैक्शन दो वेलोसिटी वेक्टर्स की चाहिए, और जब आपने वेक्टर एडिशन पढ़ा वेक्टर्स में, वहां पर आपने वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए हमने कोई अलग रूल नहीं पढ़ा है, सिंपली हमने वेक्टर एडिशन के रूल्स ही इस्तेमाल किए वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए। ओके, थोड़ा याद दिलाता हूँ अगर आपको याद होगा। लेट मी सपोज मेरे पास ये वेक्टर ए है, ये मैं सिर्फ याद दिलाता हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा गैप आ गया, ठीक है, हालात ठीक नहीं रहे, हो सकता है आप भूल गए होंगे, तो रिमाइंड करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास दो वेक्टर है ए और बी। ओके, आई वांट टू कैलकुलेट ए माइनस बी। ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। नाउ आई कैन सब्ट्रैक्ट दीज टू वेक्टर्स बाय टेकिंग द एडिशन ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी। ऐसे ही मैंने बता दिया वेक्टर सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्टिंग वेक्टर बी फ्रॉम ए मीन्स द सेम
एज एडिंग नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी टू ए, है ना। तो अगर मुझे बी को सब्ट्रैक्ट करना है ए से, तो क्यों ना मैं ऐड ही करूं, लेकिन क्या ऐड करना है, बी का नेगेटिव वेक्टर ए को, आई विल गेट ए माइनस। ये प्रोसेस मैं यूज करूंगा। तो मुझे एक्चुअली चाहिए ए को मुझे ऐड करना है माइनस बी, लेकिन मुझे या तो बी दिया गया है, माइनस बी नहीं मुझे दिया गया। तो आपको पता है माइनस बी क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। और आपको पता है एक वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है, आपने पढ़े हैं नेगेटिव वेक्टर्स, कि अगर मेरे पास यहाँ एक वेक्टर है, से वेक्टर सी, ये लाइन इसका मैग्नीट्यूड दिखाता है, एरो इसका डायरेक्शन दिखाता है। अगर मैं एक और वेक्टर डालूं, लेट मी सपोज मैंने यहाँ एक और वेक्टर डाला, बराबर जो इसका मैग्नीट्यूड है ना इस वेक्टर का, बिल्कुल इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वही है, डायरेक्शन टोटली अपोजिट है। मान लेते हैं इसकी ईस्ट है, इसकी वेस्ट है। अगर ये सी है तो ये कहलाया जाएगा, शाबाश, माइनस नेगेटिव वेक्टर होता है। सो एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कौन होता है, वो वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में उसी वेक्टर के बराबर लेकिन डायरेक्शन उसका अपोजिट हो। तो इस तरह अगर ये वेक्टर बी है तो मुझे माइनस बी बनाना है। माइनस बी कैसे बनेगा, बहुत आसान तरीका है। इसके इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये लाइन 5 सेंटीमीटर की है तो उसको भी 5 सेंटीमीटर रखते हैं, मैग्नीट्यूड बराबर आ गया, एरो यहाँ करते हैं। अगर वो बी है तो ये तो माइनस बी, जस्ट लाइक दैट। फिर मैं इस ए और इस माइनस बी, ए और इस माइनस बी को ऐड करूंगा। एडिशन रूल्स आपको पता है ऑलरेडी। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा, एक्चुअली आई विल गेट द सब्ट्रैक्शन। तो याद आ गया होगा आपको, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही मैं करूंगा। यहाँ पर मेरे पास ए और बी वेक्टर है, वहां पर मेरे पास वी ए और वी बी वेक्टर है, इतना ही, ठीक है। तो लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वी बी माइनस वी ए, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेलोसिटीज। आई विल गेट चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। और मैं सपोज करता हूं जब पार्टिकल ए से बी तक जाना है ना, ये जाता है सर्कुलर ट्रैक पर, ये जाता है फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, यानी पार्टिकल चलता है फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल टाइम, ठीक है ना। दैट्स द इक्वल डेल जी। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों माना कि पार्टिकल जब सर्कुलर ट्रैक पर, हालांकि हमने यहाँ पर बड़ी डिस्टेंस दिखा दी ए टू बी, लेकिन हकीकत की बात करेंगे, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल हम मानते हैं कि वेरी स्मॉल, बिकॉज़ स्मॉल, शाबाश, टाइम इंटरवल में स्मॉल ही डिस्टेंस कवर करेगा पार्टिकल। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए दैट हमने मान लिया कि पार्टिकल जब इस सर्कुलर ट्रैक पर जा रहा है तो इट मूव्स फॉर ए इनफाइनिटेसिमली स्मॉल टाइम, ठीक है। बाद में हम इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, वी बी माइनस वी, लेकिन डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं, हम एक्चुअली एडिशन, तो एडिशन किसका मुझे करना है, वी बी प्लस माइनस वी। तो इसका मतलब है ये हो गया फिर से प्लस माइनस माइनस हो गया ना। तो इसका मतलब है अगर मैं ऐड करूं ये जो वेलोसिटी पार्टिकल की है पॉइंट बी पर, अगर मैं इसको ऐड करूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ए, बल्कि उसका नेगेटिव, है ना। सो आई विल गेट वी बी माइनस दैट विल गिव मी चेंज इन वेलोसिटी। तो मुझे क्या चाहिए, वी बी मुझे सीधे चाहिए जो ये वी बी है, लेकिन मुझे इस वी ए का नेगेटिव वेक्टर चाहिए। ये देखिए आपका वी ए है, और आप इक्वल वेक्टर डेफिनेशन याद दिलाइए। ये वेक्टर है ना, ये लाइन इसका क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड, एरो डायरेक्शन। मैं किसी भी वेक्टर को स्पेस में, दुनिया में कहीं भी ले जा सकता हूँ, वो वेक्टर वही रहेगा, लेकिन शर्त ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ना उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। You can take that vector anywhere in space. Equality of two vectors आप याद दिला। So a vector is two vectors are said to be equal to each other. Two vectors are said to be equal to each other if they have got same magnitude, same direction, irrespective of their position in space. तो इसलिए अगर यहाँ पर ये वेक्टर VA है ना, अगर मैं आपको बोलूँ, मुझे बताइए क्या ये VA वेक्टर है, आप कहेंगे सर ये वेक्टर तो यहाँ है, आपने वहां दिखा दिया, ये कैसे पॉसिबल है। तो इक्वल वेक्टर, इक्वल ऑफ टू वेक्टर से आप दिला। तो अगर ये वीए वेक्टर है, हम कह सकते हैं कि वो भी वीए वेक्टर हो, लेकिन शर्त है अगर इसका मैग्नीट्यूड, ये लाइन की लेंथ और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, जो कि थोड़ा डिफरेंट हो गया, मैं बनाना चाहता हूँ सेम ही, अगर ऐसा है कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, अगर डायरेक्शन सेम है, इफ दिस इज वेक्टर वी, दिस इज आल्सो वेक्टर वी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। यू कैन टेक दिस वेक्टर एनीवेयर इन स्पेस, इट विल रिमेन वेक्टर वी, नाइदर इट्स मैग्नीट्यूड शुड चेंज नॉर डायरेक्शन शुड चेंज। ओके, अच्छा, तो ये वेक्टर वी भी है, तो इसको भी मैं डिस्प्लेस करूंगा उधर, क्या
मैं इस वेक्टर को कहीं भी ले जा सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है, लेकिन ये हमेशा वेक्टर चला है, VB ही रहेगा। ये शर्त क्या है? शर्त है कि न इसका मैग्नीट्यूड और न इसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। सो लेट मी सपोज ये VB वेक्टर है, आप कब मानेंगे? एक्चुअल वेक्टर तो VB है, आप कब मानेंगे ये VB वेक्टर है? तब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं कि सेम है, डायरेक्शन दोनों का सेम है, सो दिस वेक्टर VB, दिस इज आल्सो वेक्टर VB। डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। अच्छा, so this is direction of velocity at point A. This is direction of velocity at point B. So what is the angle between two velocities? मैं ये जो velocity B है ना, velocity of particle at point B, इसकी line of action को मैं बढ़ाता हूँ। यहाँ पर एक एंगल बनता है, कुछ तो एंगल बनेगा। इट इज द एंगल बिटवीन टू वेलोसिटी वेक्टर्स, और यहाँ पर ये है वेलोसिटी एट ए, दिस इज वेलोसिटी एट बी, एंड दिस इज द एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, ये ना इनके बीच में वेक्टर, ये एंगल यहाँ पर बी ए और बी बी के बीच में। अब आप कहेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है, सर आपने यहाँ पर थीटा एंगल दिखा दिया बिटवीन टू रेडियन, बिटवीन टू रेडियन, आपने बिटवीन टू टेंजेंट्स भी वही एंगल दिखा दिया, और आपने ये थ्योरम की है परहैप्स 10th में कि एंगल बिटवीन टू रेडियन इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर रेस्पेक्टिव टेंजेंट्स। सही है ना? रेस्पेक्टिव टेंजेंट मींस फिर यहाँ पर आप टेंजेंट लेंगे ना, नहीं कि अगर आपने कोई रेडियस डाला ना तो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट होना चाहिए। यहाँ आपने रेडियस डाला, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट डाला, तो जो रेडियस, दो रेडियस के बीच में एंगल है वही उनके टेंजेंट्स के बीच में भी एंगल। तो एंगल बिटवीन टू रेडियन is equal to the angle between their respective tangents। ये आप याद रखिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ तो एंगल थीटा है तो यहाँ कैसे थीटा एंगल बनेगा? तो जो रेडियस के बीच में एंगल है वही कॉरस्पॉन्डिंग टेंजेंट्स के बीच में भी एंगल होगा। तो ये जो टेंजेंट्स है, एक्चुअली तो ये टेंजेंट है मैथमेटिकली, लेकिन हमारे लिए ये वेलोसिटी वेक्टर्स है, तो वेलोसिटी वेक्टर्स के बीच में वही एंगल मैंने थीटा दिखा दिया। क्या मुझे ऐड करना है VB और VA को? नहीं, मुझे VB और VA को ऐड नहीं करना है, बल्कि मुझे पहले चाहिए माइनस VA, यानी मुझे इस VA का नेगेटिव वेक्टर चाहिए। ये हो गया ना माइनस V। इसका नेगेटिव वेक्टर कैसे मुझे मिलेगा? मैग्नीट्यूड यही, डायरेक्शन अपोजिट। अब देखिए इसका डायरेक्शन सेम है ना, मैं एक ही चेंज करूंगा, इस एरो को यहाँ खत्म करूंगा, यहाँ लगाऊंगा एरो, अब ये वेक्टर VA नहीं रहा, अब ये VA का नेगेटिव वेक्टर आ गया। ये मैग्नीट्यूड तो इसके बराबर है, वही लाइन, इसलिए मैंने डायरेक्शन इसकी रिवर्स कर दी, इसकी डायरेक्शन तो ईस्ट है, उसकी डायरेक्शन वेस्ट होगी। तो अब मैं इस VB और माइनस VA, ये जो दो वेक्टर है VB और ये माइनस VA, इनको करूंगा ऐड। तो एडिशन के रूल्स मुझे पता है तो आपने एडिशन के रूल्स पढ़े हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है। आप मुझे बताएंगे कि इन दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए किस रूल का हम इस्तेमाल करेंगे। तो श्योरली यहाँ पर एप्लीकेबल होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पर है, पता है ना? ये क्या लाया जाता है? इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर। जैसे वेक्टर स्टार्ट किया आपने, तो यहाँ पर एरो जो है इसको दिया टर्मिनल पॉइंट। तो ट्रायंगल लॉ के जरिए आप तब दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं एडिशन, जब एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट के साथ जुड़ा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है वो उस वेक्टर के इनिशियल पॉइंट है, तो इसलिए इन दो वेक्टर्स का एडिशन मुझे देगा ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ क्या बताता है? सबको पता है, ट्रायंगल लॉ बताता है कि अगर ये दो वेक्टर आपके किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को जाहिर करते हैं तो इनका रिजल्टेंट, यानी इन दो वेक्टर्स का एडिशन इसी ट्रायंगल का तीसरा साइड देगा, है ना, बट टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। देखिए ऑर्डर तो यहाँ देखिए ना, यहाँ आप अगर कोई आदमी चलता है वो पीछे नहीं देखता है, ये देखिए एरो देखिए, यहाँ आ रहा है फिर यहाँ आ रहा है, दैट सेम ऑर्डर, ठीक है ना। लेकिन इन दो वेक्टर्स का एडिशन बाय ट्रायंगल लॉ, इन दो वेक्टर्स का एडिशन मुझे इस ट्रायंगल का वो तीसरा साइड देगा, बट टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। तो इसका मतलब है इन दो वेक्टर्स का एडिशन मुझे ये देगा, ये साइड, तीसरा साइड इस ट्रायंगल का, ये तीसरा साइड ट्रायंगल का मुझे इनका एडिशन देगा, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर डायरेक्शन देखिए ना, यहाँ से जब आप स्टार्ट, डायरेक्शन तो ये थी, इसकी डायरेक्शन यहाँ होनी चाहिए, नहीं अपोजिट डायरेक्शन में ये देगा रिजल्टेंट, जो कि ट्रायंगल लॉ में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ आप एरो लगा सकते हैं, इसका देखिए सो ये जो तीसरा साइड आपके ट्रायंगल का है, मैं नाम देता हूँ ट्रायंगल को P Q S, ठीक है। तो ये जो तीसरा साइड है ये आपको एक्चुअली क्या देता है? आपको देता है VB
और माइनस वी ए का एडिशन। लेकिन जब आप वी बी और माइनस वी ए का एडिशन लगाते हैं ना, एक्चुअली वो देता है आपको वी बी माइनस वी ए चेंज इन वेलोसिटी। इसलिए मैं लिखता हूँ इट इज एक्चुअली वी बी माइनस वी ए। तो ये एडिशन वी बी और माइनस वी ए का, लेकिन प्लस माइनस फिर से हो गया माइनस, तो आपको देता है सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर, दैट इज वी बी माइनस वी ए एंड दैट इज वेलोसिटी एट बी माइनस वेलोसिटी एट ए, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हम दिखाते हैं डेल वी से, डेल वी चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो ये ट्रायंगल का जो तीसरा साइड है क्यू एस, ये आपको एक्चुअली देता है चेंज, जो कि मैंने आपको बता दिया था। पार्टिकल ए पर है, इसकी एक वेलोसिटी है, पार्टिकल बी पर है, इसकी दूसरी वेलोसिटी है। क्यों वेलोसिटी डिफरेंट है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, स्पीड तो सेम है, लेकिन जो वेलोसिटी चेंज होती है तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज होती है डायरेक्शन चेंज होने से भी। इसलिए अगर यहाँ पर डायरेक्शन एक है वेलोसिटी की, वहाँ पर दूसरी है, देयर इज चेंज। तो चेंज निकालने के लिए अगर ए पर वेलोसिटी वी है, बी पर बॉडी की वेलोसिटी वी बी है, सो व्हाट इज चेंज? दैट इज वी बी माइनस वी ए। वही मैंने प्रूव किया वहाँ पर कि चेंज इन वेलोसिटी इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, बट टेकन इन द अपोजिट, एंड दैट चेंज इन वेलोसिटी मैंने दिखा दिया डेल वी से। जो भी निकलेगा, चेंज इन वेलोसिटी 3 निकलेगा, 4 निकलेगा, मैंने डेल वी से। इसके बाद हम यहाँ थोड़ा मैथमेटिकली ट्रीट करते हैं इस प्रॉब्लम को, कि यहाँ पर मुझे बताइए कि ये जो ए ओ बी क्या है? ट्रायंगल है? नहीं सर, ट्रायंगल नहीं है, ये तो सीधा साइड है, ये भी सीधा साइड है, ये तो कर्व है, इसको कैसे ट्रायंगल है? अच्छा मुझे बताइए आप, क्या कर्व कभी स्ट्रेट लाइन अप्रोच करती है? क्या कभी कर्व स्ट्रेट लाइन बन सकती है? किसी कंडीशन के तहत बन सकती है। डायमेंशन में इस चीज को देखा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे लिमिटिंग कंडीशन, अगर हम देखेंगे ये एक कर्व है, पूरा ध्यान रखना, कर्व मीन्स पार्ट ऑफ सर्कल, ये कर्व नाम है कर्व का ए बी। अच्छा अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन डालूं, ए बी यही बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, सो दिस विल बी द कॉर्ड ऑफ दैट सर्कल। तो आप मुझे बताइए क्या ये आर की लेंथ कॉर्ड की लेंथ के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं, है ना। लेकिन एक वक्त होगा, एक लिमिटिंग कंडीशन। कैसे? पहले मैं बताता हूँ आपको, क्या ये आर्क स्ट्रेट लाइन बन सकती है? अगर मैं आपको बताऊंगा ये जो आर्क ए बी है ना, ये स्ट्रेट लाइन, आप कहेंगे सर क्या बोलते हैं आप स्ट्रेट लाइन? बिल्कुल जरूर है, कैसे स्ट्रेट लाइन? मैं इस आर्क की लेंथ को कम करता हूँ, चलो ये आर्क की लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, मैं इसकी लेंथ को ऐसे करता हूँ, सी डी, तो आर्क की लेंथ कम हो गई। अब ये आर्क कितनी भी छोटी हो, सर्कल का हिस्सा ये आर्क ही है, कि मैंने इसकी लेंथ को कम कर दिया। अगर मैं अब आपको बताऊं ये जो सी डी आर्क है ना, सी डी आर्क क्या स्ट्रेट लाइन है? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल करो दिखता है, कैसे मानेंगे स्ट्रेट लाइन? मैं इस आर्क की लेंथ को और कम करता हूँ, चलो मैं ई एफ लेता हूँ। व्हाट इज ई एफ? पार्ट ऑफ सर्कल, इट इज आर्क। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ई एफ क्या है। आप कहेंगे सर ये पार्ट ऑफ सर्कल है, आर्क है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्या ये आर्क ई एफ जो है क्या है स्ट्रेट लाइन? देखिए सर लगता तो है स्ट्रेट लाइन जैसे अप्रोच कर रही है। तो कब एक आर्क जो है स्ट्रेट लाइन को अप्रोच करती है? व्हेन इट इज लेंथ टेंड्स टू जीरो। जब आर्क की लेंथ आप कम करेंगे और कम करेंगे और कम करेंगे, ऑलमोस्ट अप्रोच करेंगे जीरो को, उसकी लेंथ को, सो आर्क को आप ट्रीट कर सकते हैं उस वक्त स्ट्रेट लाइन। उस वक्त है ये जो आर्क है ना, इसकी लेंथ और जो कार्ड आप डालेंगे उस वक्त, उसका आर्क जब उसकी लेंथ बहुत छोटी होगी आर्क की, उस वक्त आर्क की लेंथ और उसके कार्ड की लेंथ एक जैसी होगी, क्योंकि उस वक्त वो आर्क जो है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। सो एक आर्क जो है ये स्ट्रेट लाइन को अप्रोच करती है जब इसकी लेंथ जो है, लेंथ आर्क की टेंड करती है जीरो। बहुत स्मॉल लेंथ आप जब लेते हैं आर्क का, तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाती है। सही है। तो उस वक्त हम मानते हैं कि ये जो आर्क ए बी है ना, अगर मैं आपको बताऊंगा आर्क ए बी जो है ये स्ट्रेट लाइन है, कोई नहीं मानेगा आप में से। इसीलिए मैंने, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा कि मैं मानता हूं कि पार्टिकल ए से बी तक चलाना बहुत स्मॉल टाइम के लिए, जब बहुत स्मॉल टाइम के लिए चलेगा तो डिस्टेंस ये जो ए बी है ना, ये बहुत कम होगा। ये तो हम थ्योरेटिकली यहाँ दिखा दिया बड़े, तो हम बताते हैं कि जब ये डिस्टेंस ए बी आर्क की लेंथ बहुत छोटी है, तो आप इस आर्क की लेंथ और इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ यानी इस कॉर्ड की लेंथ, इस वक्त आप मान सकते हैं कब
कि आर्क की लेंथ ए बी आर्क की लेंथ कॉर्ड ए बी के बराबर है, स्ट्रेट लाइन के बराबर है। कब? जब आर्क की लेंथ बहुत छोटी होगी। दैट इज हमने मान लिया कि पार्टिकल चलता है ए टू बी फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम। तो जब स्मॉल टाइम के लिए पार्टिकल चलेगा ना तो स्मॉल डिस्टेंस कवर करेगा। जब स्मॉल ही आर्क की लेंथ होगी तो वो उस आर्क आप ट्रीट कर सकते हैं एज अ स्ट्रेट लाइन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमने लिए मान लिया कि पार्टिकल जब चलता है तो चलता है सर्कुलर ट्रैक पर फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, इन 5 मीटर्स मिली स्मॉल टाइम। ठीक है, तो इस तरह आप मान सकते हैं। तो भी आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा अगर मैं इससे पहले बताता ए ओ बी एक ट्रायंगल है, आप नहीं मानते, कहते कि सर ये तो यहाँ पर आर्क है, ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कैसे ट्रायंगल बनाएगा। तो इसलिए अगर पार्टिकल चलता है फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम यू कैन ट्रीट दिस आर्क ए बी एज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस तरह आपके लिए ए ओ बी जो है ये ट्रायंगल बन गई। और ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ए ओ बी, वहाँ भी एक ऐसी ही ट्रायंगल है, उसमें भी एक एंगल थीटा है, ये वाला एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल सेम है। आप इस ट्रायंगल को उठाइए, इस ट्रायंगल को उठाइए और रखिए इस पर ताकि थीटा थीटा पर आ जाए। आप मुझे बताइए कौन साइड किसके साथ मिलेगा, किस पर ओवरलैप करेगा। ये पी एस जो है ये आएगा ओ बी पर, याद रखना, ठीक है ना। और ये पी क्यू जो है ये आएगा ओ ए पर, और वो जो क्यू एस है वो आएगा इस डायरेक्शन ए बी की डायरेक्शन। ये मुझे जरूरत पड़ेगा एक पॉइंट, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल कौन कौन, ए ओ बी, ये वाली ट्रायंगल और वो वाली ट्रायंगल एंड ट्रायंगल, शाबाश, पी क्यू एस और सिमिलर। ठीक है, जब ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। जब ये सिमिलर है तो साइड्स होंगे प्रोपोर्शन, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो जिसके साथ मिलता है। इसलिए मैंने पहले बताया कौन किस पर पड़ेगा। जब आप इस ट्रायंगल को उठाएंगे, ऐसे उठाएंगे कि ये थीटा जो है इस थीटा पर आना चाहिए, इस पर चिपकाएंगे, जस्ट लाइक दैट, कौन साइड किसके साथ लगेगा और इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ होगा ओ बी, इसका ओ बी मिलेगा उसके पी एस के साथ। तो राइट ओ बी बाई पी एस, triangles are similar, corresponding sides are proportional. So OB इसके साथ मिलेगा PS, हो गया OB by PS will be equal to AB divided by इसके साथ मिलेगा, शाबाश, QS। इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम तीसरा साइड भी प्रोपोर्शनल ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम इसी साइड, तो यहाँ पर जो हमने दो ट्रायंगल्स सिमिलरली है, ठीक है। पहले मैंने इसका साइड लिया OB, ठीक है, फिर इस OB के साथ मिलता है PS, तो मैंने पहले OB लिया फिर PS, ठीक है। इस तरह यहाँ पहले इसका साइड AB फिर इसका, तो मैं इसको थोड़ा उल्टा करता हूँ क्योंकि हमारे लिए एक्सप्रेशन को निकालना आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास, ठीक है ना, एक इक्वलिटी है, अगर आप इस साइड को, ठीक है ना, उल्टा करते हैं तो इस साइड को भी उल्टा कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यू विल गेट PS डिवाइडेड बाई OB इक्वल्स AB डिवाइडेड बाई QS। थोड़ा इस चीज को देखते हैं हम। अच्छा, PS जो है, PS जरा देखिए फिगर में, PS क्या है, ये PS क्या है, ये आपको दिखाता है बेसिकली VB, ये आपको VB दिखाता है, वेलोसिटी एट पॉइंट। लेकिन वेलोसिटी एट पॉइंट B जो है उसका हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, है ना। वेलोसिटी एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट बी डिफरेंट, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, और वो सर्कल के हर पॉइंट पर वेलोसिटी से स्पीड सेम रहती है, तो हमने बराबर रखा उसको v के, ठीक है ना। इसलिए ये PS जो है एक्चुअली ये मुझे देता है VB, और मैं सिर्फ VB का मैग्नीट्यूड लेता हूँ, दैट इज स्पीड। तो मैं इस PS के बदले लिखूंगा V डिवाइडेड बाय, फिर है OB। टेल मी व्हाट अबाउट OB। तो OB जो है दिस इज रेडियस ऑफ योर सर्कुलर ट्रैक, दैट इज और इक्वल्स, इसके बाद आता है यहाँ, इसको मैंने उल्टा नहीं किया, इसको किया ना PS बाई OB, इसको भी करना है QS बाई AB आएगा नीचे, QS। अच्छा, तो ये जो QS है ये क्या दिखाता है QS, तो QS मुझे क्या दिखाता है, QS डेल V, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। इसको मैं लिखूंगा इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, हालांकि मुझे ऐसे लिखना था इस पर एरो, है ना, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मैं यहाँ भी लिखता हूँ इस चेंज इन वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, डेल V डिवाइडेड बाय AB। मसला AB का है,
तो ए बी क्या है? ए बी एक्चुअली इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ऑन द सर्कुलर ट्रैक व्हाइल मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट। अच्छा मुझे बताइए स्पीड पार्टिकल का किसके बराबर होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यही होता है ना। क्रॉस लगाइए, डिस्टेंस किसके बराबर आपको मिलेगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए ना, ए बी डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ए बी, तो ए बी मुझे बराबर मिलेगा स्पीड ऑफ द बॉडी जो कि सेम रहती है हर पॉइंट पे, जो कि v के बराबर है। सो स्पीड इनटू टाइम, टाइम क्या देती है बॉडी ए से बी तक? दैट डेल टी, वेरी स्मॉल टाइम डेल टी, है ना। दिस विल गिव मी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी है जो कि ए बी है। इस ए बी के बदले में लिखूंगा v डेल टी इज v देन डेल टी। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, हमारे लिए ऑलमोस्ट एक्सप्रेशन निकल आई। सो ये v जो है मैथमेटिकली यहाँ आ सकता है ना। सो वी गेट v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इक्वल्स डेल v डिवाइडेड बाय डेल t रहा है। मैं लेफ्ट को राइट में लिखूंगा, राइट को लेफ्ट में लिखूंगा, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको x इक्वल्स y यू कैन टेक y इक्वल्स x, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सो यू कैन टेक डेल v डेल t इक्वल्स v स्क्वायर बाय r। आप मुझे बताएंगे लेफ्ट साइड आपकी इक्वेशन का क्या है? दिस इज चेंज इन वेलोसिटी बाय डेल t इज चेंज इन टाइम, of course it is del v by del t limit del t tends to 0। आप ये लिमिट लगा दिया यहाँ, मैंने मान लिया कि del t जो है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल में दैट इज इनफाइनिटेसिमली स्मॉल, मींस दैट अप्रोचेस 0 दैट so you can check it equal is v square by r। Can you tell me what about this? ये आपने पढ़ा है काइनेमेटिक्स में, जब आपने वेलोसिटी पढ़ी है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ये, change in velocity by change in time, and that is acceleration. So it is acceleration left side equals v square by r. I will call this as equation 1। लेकिन ये जो मुझे acceleration मिली ना यहाँ पर, ये आम acceleration नहीं है, क्योंकि आपको पता है acceleration किससे पैदा होती है? फोर्स से पैदा होती है। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ F equals ma, a किसके बराबर निकलेगा? F by f। ओके, तो acceleration जो है बिकॉज ऑफ फोर्स, ये देखिए। लेकिन चूंकि हमारे इस पार्टिकल में कोई आम फोर्स नहीं है, हमारे पार्टिकल में सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है, इसलिए जो हमारे पार्टिकल में ये एक्सेलरेशन आएगी ना, दिस विल बी कॉल्ड एज सेंट्रिफ्यूगल एक्सेलरेशन बिकॉज इट गॉट प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ सेंट्रिफ्यूगल फोर्स। इसलिए ये आम एक्सेलरेशन नहीं है, बल्कि लिखिए ये सेंट्रिफ्यूगल एक्सेलरेशन। सो सेंट्रिफ्यूगल एक्सेलरेशन A इक्वल्स v स्क्वायर। अच्छा अब आप कहेंगे सर हमें क्या निकालना था? हमें तो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन निकालनी थी, हैं? आपने तो निकाला सेंट्रिफ्यूगल एक्सेलरेशन के लिए। लेकिन न्यूटन का सेकंड लॉ अगर मैं यूज करूं, अगर मुझे एक्सेलरेशन पता है F=ma, तो मुझे एक्सेलरेशन पता है, अगर मैं एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करूं मास ऑफ पार्टिकल से जो कि सर्कल पर जा रहा है, आई विल गेट सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। सो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ सेंट्रिफ्यूगल फोर्स F विल बी इक्वल टू मास इनटू सेंट्रिफ्यूगल एक्सेलरेशन, दैट्स मास ऑफ पार्टिकल इनटू सेंट्रिफ्यूगल एक्सेलरेशन जो कि है v स्क्वायर बाय r। ये एक्सप्रेशन आपने हो सकता है डायमेंशंस में भी निकाली होगी, वहां पर आपने इस सेंट्रिफ्यूगल फोर्स की एक्सप्रेशन को निकाला था डायमेंशन में, तो यहाँ पर डायमेंशन में नहीं निकाला बल्कि प्रॉपर मैथमेटिकल प्रोसीजर से हमने यहाँ निकाला कि व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रिफ्यूगल। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स एंड यू मस्ट रिमेंबर इट, बहुत जगहों पर ये यूज होता है आगे जाके, जब भी एंगुलर मोशन की बात आती है तो सेंट्रल फोर्स की बात आती है। और अगर आपको कोई बोलेगा कि कितना सेंट्रल फोर्स एक पार्टिकल को चाहिए अगर उसको सर्कुलर ट्रैक पर चलना है, तो किसी भी पार्टिकल को जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स चाहिए मैग्नीट्यूड में, दैट शुड बी इक्वल टू mv square by r, when m is mass of that particle, v is speed of that particle and r is radius of the circular track on which that particle moves। तो आप ऐसे ही याद रखिए it is mv square by r, mv square by r, so centrifugal force is mv square by r। इसके लिए हम थोड़ा बहुत एक तो एक्सप्रेशन और निकाल सकते हैं ना, अगर आपका एग्जामिनेशन में आ जाए सेंट्रल फोर्स निकालना तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको आप एक दो रूप और दे सकते हैं। तो वो कैसे हम दे सकते हैं, इसीलिए अगर आपको याद होगा ये जो लेक्चर
हमारा आज का है सेंट्रल फोर्स। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर दे दिए। एक है ये क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वो मैंने इसीलिए दी थी क्योंकि यहाँ पर हम वो यूज़ करेंगे, वो रिजल्ट जो हमने एंगुलर वेलोसिटी में रिजल्ट यूज़ किया है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हम ओमेगा से दिखाते हैं, लीनियर वेलोसिटी v से दिखाते हैं। और हमने रिलेशन निकाली पिछले लेक्चर में जब हमने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्या रिलेशन है, याद है आपको? v इक्वल्स r ओमेगा, ये रिलेशन है ना बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर। तो ये रिलेशन में यूज करूंगा बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो जब मैं ये तो एक्सप्रेशन 1 बन गई, तो दूसरी एक्सप्रेशन क्या बनेगी सेंट्रिपेटल फोर्स के लिए? इट इज m। तो v के बदले मैं लगाऊंगा r ओमेगा स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय r। तो एक और एक्सप्रेशन आपको मिल गई सेंट्रिपेटल फोर्स की इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दैट इज m। तो दोनों तरफ स्क्वायर है, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय r, एक r कैंसिल हो गया, तो आपको फोर्स मिल गया m और ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है सेंट्रिपेटल फोर्स की। आगे जाके यूज होगा जब हम रिजिड बॉडी रोटेशन मोशन पढ़ेंगे, पर्टिकुलरली अर्थ का रोटेशन जब हम पढ़ेंगे, उससे क्या इफेक्ट होता है ग्रेविटेशन पर, ठीक है ना, जी पर क्या इफेक्ट होता है। तो वहाँ पर ये एक्सप्रेशन यूज हो जाती है कि सेंट्रल फोर्स जो है जनरली तो m स्क्वायर बाय r ये देते हैं, लेकिन जब भी आप v के बदले r ओमेगा सब्स्टिट्यूट देंगे तो ये भी एक्सप्रेशन बन जाती है सेंट्रल फोर्स के लिए m r ओमेगा स्क्वायर। मास ऑफ पार्टिकल, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो एक और तरीके से भी हम इसको दिखा सकते हैं। So it is f equals m और ओमेगा स्क्वायर, ये वाला। अब आपको ये भी पता है कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी। अगर किसी को शक है वो जाएगा, जब मैंने लीनियर वेलोसिटी पढ़ाई है पिछले लेक्चर में, एंगुलर वेलोसिटी जो पढ़ाई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको समझाया कि ओमेगा कैसे होता है 2 पाई बाई टी, where 2 pi is the full angle and the particle completes one full rotation and t is the time period of that particle time taken to complete one full oscillation, ठीक है, और one full rotation। ओमेगा के बदले आप 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं। सो f आएगा m और ओमेगा के बदले आएगा 2 पाई बाई टी, where t is time period of this particle time taken to complete one full cycle। इसको चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आएगा। सो आपको सेंट्रल फोर्स का एक और एक्सप्रेशन मिल गया m r 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो इसको थोड़ा तरीके में लिखते हैं। सो सेंट्रल फोर्स बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर पहले, फिर m, फिर r, फिर है टी स्क्वायर। तो इसके बाद f इक्वल्स 4 पाई स्क्वायर m और 1 बाई टी स्क्वायर, सही है ना। अच्छा, क्या 1 बाई टी स्क्वायर में ऐसे लिख सकता हूँ? ये स्क्वायर जो सिर्फ टी पर है, मैं पूरा स्क्वायर लगाऊंगा यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब 1 पर स्क्वायर लगाएंगे तो 1 ही आएगा, जब टी पर स्क्वायर आएगा तो टी स्क्वायर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे लिए सेंट्रिपेटल फोर्स के लिए एक और एक्सप्रेशन निकलेगी 4 पाई स्क्वायर m r। तो मुझे बताइए व्हाट इज 1 बाई टी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, व्हाट इज दैट? दैट इज फ्रीक्वेंसी। पढ़ा है ना, और 10th वगैरह से 9th से पढ़ते आए, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है कि एक पार्टिकल जो सर्कुलर ट्रैक पर जा रहे हैं 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, दैट्स कॉल्ड इट इज फ्रीक्वेंसी एंड दैट्स मीन द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1 बाई टी, इसके बदले में लिखूंगा फ्रीक्वेंसी, जो हम n से डिनोट करते हैं। आप f से भी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं n से डिनोट करता हूँ, इट इज फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है था इस। इसको थोड़ा ऑर्डर में लिखते हैं। सो सेंट्रल फोर्स, अनदर एक्सप्रेशन 4 पाई स्क्वायर, फिर लिखेंगे n स्क्वायर, फिर लिखेंगे mr, दिस इज अनदर एक्सप्रेशन फॉर थर्ड। सो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 give different expressions for calculating centripetal